फ्रेंड्स, मैं आपका गेस्ट होस्ट और दोस्त करीम सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु विद करीम सर पे। आज हम पार्टनरशिप का फंडामेंटल का सेकेंड पार्ट शुरू करने वाले हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था पार्टनरशिप किसे कहते हैं, उसके फीचर्स क्या थे, और लास्ट में पढ़ा था हमने पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड में हमने 20 पॉइंट्स पढ़े थे। उसके पहले हमने पार्टनरशिप डिफिनीशन पढ़ा था और फीचर्स पढ़ा था। आशा करता हूँ आपने घर में पढ़ के उसको रिवाइज कर लिया होगा और आपको पूरी तरह से वो पता होगा उसके बारे में। सामने तो पूछ के टेस्ट ले लेता, बट अभी हम दूर है। टेस्ट देना तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सर पार्टनरशिप डीड है तो ठीक है, लेकिन आपने बोला था सर ऑप्शनल है, रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते। तो क्या होगा जब डीड नहीं होगा? डीड नहीं होगा तो एक्ट आएगा और एक्ट कुछ रूल्स बोलेगा। रूल्स आपके सामने रहा स्क्रीन पे, आप पढ़ें। रूल्स अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बढ़ेगा, एक वर्ड PSR इक्वल। रिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, फर्क नहीं पड़ता है कैपिटल किसने कितना दिया। अगर एग्रीमेंट में PSR नहीं दिया है तो सारे पार्टनर्स में इक्वल बटेगा। तरबूज कटेगा तो इक्वल बटेगा। PSR इक्वल रहेगा इन द अब्सेंस ऑफ डीड। एक और लास्ट में आ जाइए सर, शुरू से लास्ट में। हाँ बता रहा हूँ क्यों। दोनों रेड है ना, पहले रेड को खत्म करते हैं। चाइना को लाल आके दिखाने पड़ेंगे अभी हमें। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर फॉर्म को लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए, अगर डीड में मेंशन है तो अकॉर्डिंगली चलेंगे। डीड बोल रहा है तो आपको ये गाना याद रहना है, जो डीड बोला वही करेंगे, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को भी रात को तो रात कहेंगे। अदरवाइज अगर डीड नहीं बोल रहा है, डीड चुप है, साइलेंट है, तो इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम पार्टनर को जिसने लोन दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर इज इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ओनली। तो ये दो चीज़ अलाउड होगा, बाकी कुछ भी आएगा तो ना 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 रे ना रे ना रे। जस्ट रीड इट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी अलाउड टू चार्ज टू एनी पार्टनर। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। मतलब डीड में मेंशन नहीं है, कुछ भी डीड नहीं है, तो बस पार्टनरशिप में PSR बराबर होगा। इंटरेस्ट लोन में पार्टनर क्या होगा? 6% होगा, और बाकी सब क्या होगा? नो नो नो। सिंपल तरीका दो याद करने, बाकी आपको नो 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 करने। तो फुली आपको दो चीज याद हो ही जाएगा। PSR बराबर रहेगा, इंटरेस्ट लोन बाई पार्टनर 6% रहेगा। डीड चुप है तो, अगर डीड है तो डीड की बात सुनेंगे, मेरी बात नहीं, एक की बात भी नहीं, डीड की बात सुनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। आपने पढ़ा था शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगा तो बांटेंगे सब पार्टनर्स में, तो उसी के बारे में पढ़ना है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। ट्रांजेक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम हमने पढ़ा था 11th क्लास में, उसी अकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड करेंगे सिंपल भाषा में। जो आपने जर्नल एंट्री पढ़ी थी, जो आपने रूल्स पढ़े थे डेबिट क्रेडिट के, वो सब एज इट इज अप्लाई होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। And as in the case of a sole proprietor concern, a partnership firm will also prepare trading profit, trading account, P&L account and balance sheet. फाइनल अकाउंट बनाएगा एवरी ईयर। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप कर रहे हैं, जैसे प्रोप्राइटरशिप में बनाया था, आपको याद होगा फाइनल अकाउंट का चैप्टर 11th क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक वैसे यहाँ पे भी क्या होगा? बैलेंस शीट बनेगा, फाइनल अकाउंट बनेगा। बस डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे? The only difference between accounting of a sole trader and a partnership firm is that the profit of the partnership firm are divided among the partner. ये पार्टनर में प्रॉफिट बटेगा, वहाँ पे नहीं बटा था क्योंकि आप वहाँ पे अकेले थे। यहाँ पे आप अकेले नहीं है, यहाँ पे हजारों के मेले हैं। हजारों नहीं, मैक्सिमम 50 होते हैं, ध्यान रखना, 1000 नहीं लिखना। तो 50 मैक्सिमम होते हैं। अगर आप 2 3 हो 4 हो तो जितने भी लोग हैं सब में बढ़ जाएगा। सोल प्रोप्राइटर में ऐसा कुछ नहीं था। अब प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। हाँ जी, अब ये बांटने के लिए कैसे बांटेंगे तो उसके लिए अकाउंट बनाते हैं जिसको P&L ऑपरेशन अकाउंट बोलते हैं।
P&L appropriation account is prepared to show the distribution of profits among partners as per the provision of the partnership deed. अगर नहीं है तो एक्ट के अनुसार. It is an extension of profit and loss account. It is nominal account. Nominal account. Do you remember? क्या तुम्हें याद है? आपको याद है? नहीं है. याद है आपको? नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं? चंगू मंगू जो लोग क्लास में आते थे उनको पता ही होगा. खुद से रिप्लाई कर लीजिए, अभी तक नहीं हुआ तो सुन लीजिए. नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिससे हमें प्रॉफिट या लॉस निकले. वो कोई भी अकाउंट जो हमें फाइनल रिजल्ट में प्रॉफिट या लॉस दे वो नॉमिनल अकाउंट होता है. तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है. इट रिकॉर्ड्स एंट्रीज फॉर अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू द पार्टनर एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स. हाँ जी, आपने फिर एक बार पढ़ा था 11th में. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की जितनी भी एंट्रीज थी हमने कहाँ करा था? P&L अकाउंट में. अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ पे आएगा? P&L अप्रोप्रिएशन में. क्या होता है सर? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, आपको देना ही देना है. याद होगा तो ठीक है, तो याद दिला रहा हूँ. अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता था? प्रॉफिट है तो बांटेंगे, नहीं है तो नहीं देंगे. ओके. द जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट आर एज फॉलोज. जर्नल एंट्री पढ़ाने का मन नहीं करता ऐसे यहाँ पे. बोर्ड हो तो समझाता, आपको समझाने में मजा आता है, बट बोर्ड नहीं है. फिर भी समझाऊंगा. आपको रूल पता है तो रूल से अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है. बताइए, आपने जो P&L का बैलेंस निकला था नेट प्रॉफिट, वो आप कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो P&L का प्रॉफिट खत्म होगा, प्रॉफिट घट रहा है तो डेबिट करेंगे, और वो कहाँ आ रहा है? अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. वहाँ फिर आएगा तो क्या उसको क्रेडिट कर देंगे. तो सेम एंट्री है, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. जो P&L का प्रॉफिट कहाँ आ गया? P&L अप्रोप्रिएशन में आ गया. फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड में मेंशन है तभी देंगे, तो देंगे तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए खर्चा है और पार्टनर के लिए इनकम है. तो जो चीज़ फॉर्म के लिए खर्चा, अच्छा हम ये सारी अकाउंटिंग हम कहाँ कर रहे हैं? फॉर्म की बुक में, पार्टनर की बुक में नहीं हो रही है. तो फॉर्म के लिए खर्चा है तो फॉर्म क्या करेगा? डेबिट करेगा. तो सेम एंट्री, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट. कैपिटल करेंट का क्या चक्कर है हम थर्ड वीडियो में देखेंगे. तो पार्टनर कैपिटल या करेंट को क्रिएट कर देंगे, क्योंकि अगर प्रॉफिट बढ़ता है पार्टनर का, खर्चा किसका है? फॉर्म का. इनकम किसका है? पार्टनर का. पार्टनर का इनकम बढ़ेगा तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा. कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रिएट हो जाएगा. नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट ऑफ जितना परसेंट टू पर एनम. फॉर ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको पता है कि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया तो उसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये आपका खर्चा है और जितने भी खर्चे होते हैं वो साल के अंत में ट्रांसफर हो जाते हैं. कहाँ पे? P&L अकाउंट में. यहाँ पे P&L नहीं तो किसमें? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट डेबिट, और जो खर्चा मान हमने इसके पहले एंट्री में डेबिट किया था वो राइट ऑफ हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. होपफुली आपको दो एंट्री ये और एक एंट्री पहले समझ में आई होगी. फॉर सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर, फॉर अलाउइंग सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर. फिर बोल रहा हूँ, सैलरी या कमीशन पार्टनर को दिया जा रहा है, फॉर्म पे कर रहा है, फॉर्म के लिए खर्चा है तो डेबिट करेंगे, पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट. और फिर पार्टनर के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए इनकम है तो इनकम से उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल तो फॉर्म के पास ही है, तो कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर करेंट अकाउंट. तो फाइनल एंट्री पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट. अब फिर इसको ट्रांसफर करेंगे तो वो सेम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. कुछ रिजर्व्स होते हैं. रिजर्व्स क्या होते हैं आपने पढ़ा था, मन में याद कर लीजिए. रिजर्व किसे कहते हैं? तो रिजर्व को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? P&L अप्रोप्रिएशन में. तो एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट
पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, रिजर्व क्रिएटेड होगा, क्रिएट होगा, तो बीइंग रिजर्व क्रिएटेड, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करके हम रिजर्व बना सकते हैं फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। अगर आपको याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो फ्यूचर के प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रिजर्व बना के रखते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है? दुष्ट पापा, जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकाले तो ड्राइंग होता है। पार्टनरशिप फॉर्म में जब पार्टनरशिप फॉर्म से पैसा निकाले तो ड्राइंग होगा। अब यहाँ पे ड्राइंग हो गया तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट कौन किसको देगा? पैसा किसने लिया है? फॉर्म ने पार्टनर को दिया है, तो लिया किसने? पार्टनर ने। तो जो पैसा लिया वो इंटरेस्ट देगा, तो पार्टनर इंटरेस्ट देगा, किसको देगा? फॉर्म को। तो फॉर्म कौन हो गया? फॉर्म इंटरेस्ट लेने वाला हो गया, पार्टनर इंटरेस्ट देने वाला हो गया। फॉर्म के बुक में इंटरेस्ट क्या है? इनकम है, तो क्या होगा? इनकम बढ़ता है तो क्या होता है? चंगू बोल रहा है सी से चंगू, सी से क्रेडिट होता है। बिल्कुल सही। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट ही हुआ है, तो डेबिट क्या होगा? अब बताओ, पार्टनर के लिए क्या खर्चा है? खर्चे से क्या होता है? कैपिटल घटता है, तो पार्टनर्स कैपिटल घटेगा तो फिर डेबिट करेंगे, तो डेबिट हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। नरेशन पता है आपको। फॉर ट्रांसफरिंग, अब जो भी है, अब यहाँ पे इनकम है तो ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर की इंटरेस्ट सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट कर देंगे जो पीछे क्रेडिट हुआ था, और क्रेडिट किसको करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। फॉर ट्रांसफर ऑफ टू प्रॉफिट, हाँ जी, जो प्रॉफिट था उसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। उसके दो बैलेंस हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ऐसे लॉस के लिए कुछ स्टार लगाया मैंने, बताऊंगा उसके क्यों स्टार है। तो पीएनएल ऑपरेशन अकाउंट डेबिट करेंगे और टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर पीएसआर, तो जो भी प्रॉफिट है वो पीएनएल ऑपरेशन को डेबिट कर देंगे और इसको क्रेडिट कर देंगे, किसको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डेबिट बैलेंस अगर होगा अगर सर, अगर होगा मतलब नॉर्मली हम क्या बनाए? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या होता है? जितनी प्रॉफिट है उतने तक ही हम बांट सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जबरदस्ती लॉस लेगा, मंगवाएगा आपसे, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, और क्वेश्चन में जबरदस्ती लिखा हो तो मैं बोला था ना, जो तुमको पसंद, ठीक है, तो जबरदस्ती लॉस मंगवाएगा तो एंट्री तो करनी पड़ेगी आपको, तो क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल करेंट को डेबिट करेंगे, अब पीएनएल ऑपरेशन क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ऊपर हमने पार्टनर्स कैपिटल करेंट को क्या क्रेडिट किया था? प्रॉफिट हो रहा था तो कैपिटल बढ़ रहा था, यहाँ पर लॉस हो रहा है तो कैपिटल घटेगा, और अपोजिट में पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं आना है, क्योंकि हम बना भी क्या रहे हैं? पीएनएल अप्रोप्रिएशन की एंट्री। अब स्पेसिमेन फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखिए आपको पता है, आपने 11th में पढ़ा था, जर्नल से अगर आप पोस्टिंग करेंगे तो आपका लेजर बन जाएगा। अगर आपको पोस्टिंग आती है, जो फुली आपको मैंने करवाया था, जो मेरे पास थे उनको आती होगी, और नहीं भी आती होगी तो 12th में एक बार रिवाइज कर लेंगे, जो लोग कमज़ोर अभी नए नए आएंगे उनके लिए। बाकी अगर वो भी पॉसिबल नहीं, आप नहीं आना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मेट याद करिए, फॉर्मेट याद करके काम चलिए। यहाँ पे देखिएगा सिंपल है, पार्टिकुलर्स रुपीज़, डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, भूल गया लिखना, आप लिख लेंगे डेबिट साइड ये, क्रेडिट साइड ये। बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर पीएनएल अकाउंट, पहला एंट्री जो था आपका था यहाँ पे आएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम था, यहाँ पे आएगा फॉर्म के लिए, क्योंकि ए बी का एग्जाम्पल देगा, पार्टनर बढ़ भी सकते हैं, तो यहाँ पे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल और करेंट अकाउंट, अगर लॉस हुआ है 4 स्टार है, ऐसे होता नहीं है लेकिन जबरदस्ती हुआ है तो इधर आएगा। उसके बाद से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा था फॉर्म के लिए डेबिट में, तो पार्टनर सैलरी कमीशन खर्चा था फॉर्म के लिए डेबिट में। रिजर्व अगर क्रिएट करें तो जाहिर सी बात है, पीएनएल ऑपरेशन घट रहा था मेरा तो रिजर्व बन रहा था, तो डेबिट में। और प्रॉफिट है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल और करेंट अकाउंट, जो भी पार्टनर उनके अकाउंट में चला जाएगा। इस तरह से आपका पीएनएल ऑपरेशन अकाउंट खत्म होगा। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको क्लास अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, क्लास को शेयर करने से उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, सत श्री अकाल।